तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नायका हॉल लेके, और इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम मंगा रही हूँ और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल थे। मुझे वायरल चीज़ें लेने की चुल हो गई है आजकल, तो इसलिए मैंने उन्हें मंगाया है। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वीडियो में आगे बढ़ूँगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रिया दर्शनी और मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। आप सभी को पता है कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। हमें हमेशा मस्त रहना चाहिए, और अगर लाइफ में थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो किसी के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये जो हॉल है वो है नायका हॉल। जी हाँ, आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगे। मेरे घर के आसपास इतना शोर मचता है ना, मैं क्या बताऊं। मैं वीडियो बनाने का इंतज़ार ही करती रहती हूँ और मैं नहीं बना पाती हूँ शोर की वजह से। कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी का कीर्तन हो रहा है, किसी के बच्चे खेल रहे हैं। परेशान हो गई हूँ मैं यार सच में वीडियो बनाने के लिए। एक तो मैं अपने घर के काम से फ्री हो जाऊँ, पहले बच्चों से फ्री हो जाऊँ, फिर ये मोहल्ले के शोर से फ्री हो जाऊँ। इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया मेरी लाइफ में वीडियो बनाने के लिए, क्या बताऊँ मैं। चलो, अपनी दिक्कत तो मैंने शेयर कर दी, आपकी कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ शेयर कर देना। जस्ट ऐसे ही रैंडमली शेयर कर दिया मैंने, तो सॉरी फॉर दैट। और ये आसपास का शोर आता है ना, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो मेरे लिए। मैं ये डब्बा खोल के दिखाती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, डब्बा खोल के दिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पिटारा, जिसमें बहुत सारा सामान है। एक्चुअली ये 2 डब्बे आए थे, मैंने इन 2 डब्बों को पूरा एक कर दिया। और मैंने ये जो शॉपिंग करी थी फरवरी में करी थी, क्योंकि फरवरी में मेरा बर्थडे होता है और बर्थडे में नायका की तरफ से आपको कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर मिलता है। इसलिए मैंने बर्थडे की वजह से नायका से शॉपिंग करी, और जिसकी वजह से मैंने कुछ आइटम मार्स के भी खरीदे, तो उस पर भी मुझे बर्थडे का एक डिस्काउंट मिला और मुझे एक फ्री गिफ्ट मिला। फ्री गिफ्ट तो मुझे इसमें 3-4 मिले हैं, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी। रुके रहना। और अगर तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, तो नायका से शॉपिंग ज़रूर कर लो, क्योंकि तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें एक ना एक गिफ्ट वो देते हैं। मतलब जितने अमाउंट की तुम्हारी शॉपिंग होगी उस हिसाब से तुम्हें गिफ्ट मिल जाएगा। तो पिछली साल मुझे क्या गिफ्ट मिला था वो दिखाऊं। पिछली साल मुझे नायका ने ये भेजा था, और ये लव स्ट्रक करके बॉडी लोशन है। बहुत सही है यार, मतलब पूरा 1 साल मैंने इसे यूज़ कर लिया। इस सर्दियों में मैंने बॉडी लोशन नहीं मंगाया, मैंने इसी को यूज़ करा, और ये इतना सही है। अभी तक भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो उस टाइम जब मैंने, इसकी MRP लगभग 500 रुपये है। उस टाइम जब मैंने शॉपिंग करी थी, लगभग 2-2.5 हज़ार की शॉपिंग करी थी, तो उन्होंने मुझे 500 रुपये का आइटम फ्री दे दिया था। और अब की बार मैंने शॉपिंग टुकड़ों में करी है, 2 पार्ट में करी है। तो जब पहले पार्ट में करी तो मुझे बर्थडे आइटम जो मिला वो चिंदी सा दे दिया उनने, क्योंकि मैंने कम पैसों की शॉपिंग करी थी फर्स्ट टाइम में, इसलिए। और थोड़ा सामान मैंने अभी मंगाया है मार्च में, होली की वजह से। तो वो सारा मिक्स करके मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि सारा सामान एक साथ आ जाएगा, तभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बातें कर ली मैंने, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको मार्स का आइटम। मैंने मार्स की कितनी सारी चीज़ें खरीदी हैं, और 2 चीज़ें वायरल बहुत ज़्यादा थी मार्स की, तो मैंने उन्हीं की वजह से मार्स से शॉपिंग करी है। मार्स ब्रांड का ये वाला मेकअप ब्रश, जो फाउंडेशन ब्रश है, ये इतना ज़्यादा वायरल था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई करें। और मैंने बहुत टाइम से मेकअप ब्रशेस खरीदे भी नहीं थे। जब से मैं पैक कंपनी के ब्रश यूज़ कर रही हूँ, मुझे किसी और मेकअप ब्रांड के ब्रशेस पे भरोसा ही नहीं रह गया। लेकिन ये देखो कितना अच्छा है, कितना स्टर्डी है, कितना दिखने में कितना प्यारा है, कितना सिंपल स्लीक लुक है इसका, और इतना पतला है ये। इससे फाउंडेशन लग पाएगा या नहीं लग पाएगा वो हम अभी चेक करेंगे, बिल्कुल अभी। जी हाँ, मैं आज आपको लाइव अपने चेहरे पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। तो ये जो मेकअप ब्रश है वो 249 इसका MRP है, लेकिन कुछ हल्के डिस्काउंट में मुझे मिल गया है। 200 कुछ रुपए का मुझे पड़ा था, और पैकेजिंग वगैरह सब बहुत अच्छी आई है। बाकी देखते हैं कि जो ये क्लेम करता है वो कर पाता है कि नहीं। इसका क्लेम ये है कि एक बार 1 स्ट्रोक में आपके फेस पे पूरे अच्छे से फाउंडेशन स्प्रेड करता है। और अभी आप वीडियो में देख रहे हो कि मैंने कुछ भी मेकअप वेकअप नहीं कर रखा है, मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, और लिप टिंट लगा रखा है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है। तो अभी हम इसे ट्राई करेंगे। ये है मेबलिन का फाउंडेशन, और पहली बार मैं बिना प्राइमर के फाउंडेशन फेस पे लगा रही हूँ, सिर्फ तुम्हें दिखाने को। इतना सा फाउंडेशन लूँगी मैं, ज़रा सा।
अच्छा ब्रश वही होता है जो ज़रा सा फाउंडेशन पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड करे, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट इसी से लेती हूँ। वाह यार, ये तो सही में बहुत सही फैल रहा है। मतलब तुम देख रहे हो मैंने कितना ज़रा सा लिया और पूरे फेस पे हो रहा है ये। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुट्टी कर रही हूँ अपने फेस पे। नहीं लेकिन ये ब्रश अच्छा है यार। बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा, तुम देखो ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं बिल्कुल ओवर कुछ कर रही हूँ। अभी फाउंडेशन सूख जाए उससे पहले मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। यार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच बता रही हूँ, कि मतलब ब्यूटी ब्लेंडर और फाउंडेशन ब्रश की जगह को ले लेगा। मैं खुद शॉक्ड हूँ। माय गॉड, ये तो बहुत सही से लग गया यार। अभी मुझे इसे पूरे फेस पे अच्छे से लगाना चाहिए। जब इतने पे लगाया तो फिर इतने पे क्यों छोड़ दे, यहाँ भी लगाते हैं। बहुत ज़रा सा लूँगी, देखो जो साइड में निकला हुआ बस वही लिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा लिया ही नहीं है। देखो कितने सही से लग गया। अभी मैं बिना मिरर के कर रही हूँ, फ़ोन में ही देख के। There is not any cut in this video. देखो पूरे फेस पे तो ये बहुत सही से फैला है, बहुत अच्छे से ये पूरे फेस पे काम किया है, लेकिन ये आंखों के अराउंड मुझे नहीं लगता कि जाएगा। अगर इसका ड्रॉबैक कुछ हो तो शायद यही हो सकता है, बाकी मैं रिस्क ले सकती हूँ लाइव वीडियो पे आपके सामने कि ये आंखों के अराउंड जाएगा या नहीं जाएगा, आइस कॉर्नर में लगेगा ढंग से या नहीं। भाई मैं बहुत रैंडम मेकअप कर रही हूँ, ठीक है, इतना तो मैं कोई भी लाइव आकर नहीं दिखाएगा। लेकिन यार बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट करके बताओ कि इसने अपना काम जो उसने बोला वो उसने किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने किया, लेकिन आइस के कॉर्नर में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। वाह यार, लाइव मेकअप किया है मैंने तुम्हारे सामने, लाइव मेकअप। अभी तुम इसको सोचो कि मैं इसको पूरा अच्छे से सेटल वेटल करके आऊंगी, तो नहीं, मैं आप पूरा वीडियो ऐसे ही बनाने वाली हूँ, ठीक है। बिंदी हम अपनी लगा लेते हैं, और आईब्रो मेरी वैसे भी पहले से ही डार्क हैं, और इसको थोड़ा यहाँ से साफ करते हैं ताकि हमें मस्कारे की ज़रूरत ना पड़े। बाकी देखो 2 ड्रॉप, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स मैंने फाउंडेशन लिया है और इसी से पूरे में ब्लेंड किया है। मतलब इसने बिल्कुल भी फाउंडेशन वेस्ट नहीं किया, और अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेती तो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन उसी में चला जाता है। अभी मैं इसके ऊपर अगर ब्लशर वगैरह लगा के अपना मेकअप सही कर लूँगी तो आई एम रियली लुकिंग गुड, आई थॉट। आपको कैसा लगता है मुझे बताना। मुझे ये फाउंडेशन ब्रश पसंद आया, बहुत सही लगा यार, क्योंकि पैक के ब्रश मैंने 500-500 रुपये के खरीदे हैं और मुझे पता है कि वो बहुत कॉस्टली हैं। अगर उतने कम रेट में तुम अगर कोई ऐसा फाउंडेशन ब्रश मिल रहा है तो दिस इज़ वेरी गुड। तो इसका अगर तुम ये खरीद रहे हो तो मैं सलाह दूंगी कि तुम इसका आई मेकअप या कंसीलर ब्रश खरीद लेना, ताकि आईज के अराउंड अच्छा मेकअप हो जाए। बाकी फाउंडेशन इसने बहुत सही से पूरे अच्छे से ब्लेंड किया है, बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं, और वरना मुझे फाउंडेशन ब्लेंड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, बट यू कैन सी दिस इज़ रियली गुड। अभी इसी पे नहीं चिपके रहेंगे, और भी चीज़ें दिखाऊंगी। अगला है ये मार्स का सेटर एंड बॉटलर जेल कॉम्पैक्ट। इसका जो नाम है वो ये काम करता है, और मैं आपको इससे भी लाइव यूज़ करके दिखाऊंगी। एक बार मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ और दोबारा तो मैं यूज़ करके अभी दिखाती हूँ, ठीक है। अभी तुम्हें ये डर्टी क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं इससे एक बार मेकअप कर चुकी हूँ इसलिए, लेकिन ये तुम्हें दिखाती हूँ। ये बहुत अलग तरीके का कॉम्पैक्ट है, ये नॉर्मल कॉम्पैक्ट है ही नहीं। देखो ये ऐसा है, देखा, इसकी पैकेजिंग देखो कितनी बढ़िया है और कितनी सही है, और ये इस तरीके का है। अब मैं तुम्हें इसका जादू दिखाती हूँ, ठीक है।
अभी मैंने मेकअप करा हुआ है, इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं। हम भी क्या करेंगे, बेसिकली इससे लेंगे। अभी हमें लगेगा कि इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये इसमें आ रहा है। और मेरे फेस की जो एक्स्ट्रा शाइन है ये उसको काटता है। इसका काम बेसिकली यही है कि ये फेस की एक्स्ट्रा शाइन को काटता है। मैं तुम्हें भी लाइव एग्जांपल करके दिखाती हूँ। जो नेक्स्ट मैंने मंगाया है वो ये हाइलाइटर मंगाया है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई हाइलाइटर और ब्लशर वगैरह खरीदा नहीं था, और हाइलाइटर विद ब्लशर मेरे पास था भी नहीं, तो इसलिए मैंने ये मार्स का ही लिया है। इसमें 4 शेड है, ठीक है। अभी जो सबसे वाला शाइनी वाला है वो मैं निकालती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। सबसे शाइनी वाला हमने ये लिया। सबसे शाइनी वाला कौन सा है, ये येलो वाला है ना, ये लेती हूँ मैं और इसको यहाँ पे लगाती हूँ। देखा, यहाँ पे शाइनी है, यहाँ पे शाइनी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको उठाऊंगी, अपनी फिंगर पे लूँगी। फिंगर पे ये कुछ ऐसा मैट मैट सा दिखेगा, ठीक। अब मैं इसको देखो, दिखा तुम्हें कुछ फर्क, दिखा नहीं दिखा, फिर देखो, दिखा, इसने एकदम से शाइन इसकी काटी। अभी मैं कॉम्पैक्ट से लगा के दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, दिखी। तो ये काम करता है। जिनकी स्किन ऑयली है ना थोड़ी सी भी, उनके लिए ये वरदान है। गर्मियों में इसको खरीद डालो। ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इंडिया में ये अकेला प्रोडक्ट है एज अ जेल कॉम्पैक्ट के नाम से। तो इसको आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले खरीद लो, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। ये बहुत सही है। 349 इसकी MRP है, उससे कम में ही तुम्हें ज़्यादातर ये मिलता है, और ये बहुत सही है। इन गर्मियों में तुम्हें इसकी याद आएगी, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, स्वेटी स्किन है, तो ये तुम्हारे काम का प्रोडक्ट है, इसे खरीद लो। लिंक आपको पता है सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और जिनको लिंक्स ना मिलें वो मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, उनको वहाँ लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और मुझे कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। अगला मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया कि मैंने ये खरीदा है 4 शेड का, 1 2 3 और 4, ठीक है। मैंने मिक्स करके लगाने के लिए इसको मंगाया, और बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नहीं है, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है, इसलिए मैंने इसे मंगाया। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर ग्लिटरिंग वाले हाइलाइटर होते हैं ना, थोड़े कम पसंद आते हैं। ये वाले मुझे सही लगते हैं, इसलिए मैंने इसको मंगाया। ऐसे चारों को मिक्स करो, ठीक है। आप इसे एज अ आई मेकअप भी यूज़ कर सकते हो, और एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, और ब्लशर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। अब अगला जो मैंने मंगाया वो हर बार मैं मंगाती हूँ एक फिट मी या लैक्मे किसी का भी एक कॉम्पैक्ट पाउडर जिसमें SPF भी हो साथ में। और मेरा जो शेड है वो है 220 मेरा शेड है, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 150 रुपये समथिंग के अंदर ये आता है। कितने का है, 269 का है, पर ये कम में मिल जाता है तुम्हें। ये तुम्हें कम में मिल जाता है, ज़्यादा महंगा ये नहीं है। इसके साथ तुम्हें एक पाउडर पफ मिलेगा। खुल जा भाई, बेइज्जती करा रहा है। हाँ, तो ये पाउडर पफ मिलेगा तुम्हें इसके साथ, एक अच्छी क्वालिटी वाला। और ये मेरा शेड है। देखो, मैं अपने शेड से ज़्यादा डार्क और ज़्यादा लाइट नहीं खरीदी, क्योंकि ये थोड़ा सा ये भी ऑक्सीडाइज होता है। हम इसे एज अ पाउडर फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में। अगर आपको फाउंडेशन ज़्यादा बहता है तो आप इसको लगा लीजिए, सेटल है। और मैं ज़्यादातर इसको बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट मेरे ऐसे ना फेवरेट हैं जिनको मैं छोड़ ही नहीं सकती, ये उनमें से एक है। हाँ जी, तो अगला जो मैंने मंगाया है वो मंगाया है मैंने ये प्लम की 2 सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र मंगा लिए हैं एक साथ। पहले मैं पिलग्रिम की यूज़ करती थी, और अच्छी वो भी हैं, बहुत अच्छी हैं, कोई कमी नहीं है उसमें। बट इसमें कुमकुमादी ऑयल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें सैफरन है। तीसरी चीज़ इसमें SPF 35 है, UVA UVB प्रोटेक्शन है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। और वो आपको SPF 35 प्रोटेक्शन ही दे रहा था पिलग्रिम वाला, और उसमें सैफरन और कुमकुमादी ऑयल नहीं था। कुमकुमादी ऑयल बेसिकली मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है, मुझे बहुत पसंद है कुमकुमादी ऑयल। वो फेस को ब्राइटन अप करता है, और गर्मी में तो बहुत काम का आएगा, इसलिए मैंने इसके 2 डब्बे मंगा लिए। और सबसे बड़ी बात मुझे इसे चेंज करने की ये थी कि इसकी कांच की बोतल आती है, और इसका प्राइस में लगभग उतना ही है जितना पिलग्रिम का सनस्क्रीन आता है मॉइस्चराइजर वाला। 399 का ये है, और वो भी लगभग इतने का ही पड़ता है। ये देखो, पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरह की है, बहुत सही है यार।
मतलब मुझे इसकी बॉटल बहुत अच्छी लगती है। उसमें ना स्मेल बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड। उसमें भी स्मेल देखो, वो भी मेरी पर्सनल, अगर मुझे कोई वो दे देगा मैं वो भी रख लूँगी, ये देगा ये भी रखूँगी, दोनों में से कुछ चुनने की बात आएगी तो मैं इसे खरीदूँगी। ठीक है। सबसे बड़ी बात, इसकी कांच की बोतल है, इसीलिए मैं इसे खरीदूँगी, क्योंकि कांच की बोतल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और बस यही कारण है। बाकी वो भी अच्छी है। इसका जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ है, जैसा उसका टेक्सचर था वैसे इसका टेक्सचर है। और गर्मियों में अपन को बहुत ज़्यादा हैवी स्टिकी मॉइस्चराइजर भी नहीं चाहिए, तो ये अपन के लिए बेस्ट है। और ये 3 चीज़ें मुझे फ्री मिली हैं नायका से। ये मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया है उन्होंने, काम चलाओ। ये लिप प्लानर दे दिया है जिसका शेड बहुत ही गंदा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे एज अ लिपस्टिक यूज़ करके ख़त्म करूँगी किसी और कलर के साथ मिक्स एंड मैच करके, क्योंकि मेरे स्किन टोन के साथ इसका कलर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। इसका देखो, देख रहे हो, मतलब मेरे को फेस पे लगाते ही ना ये कुछ अलग सा ही, बिल्कुल अलग ही कैटेगरी वाला दिख जाता है, तो मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगा कलर इसका बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर की लिपस्टिक के साथ इसको मिक्स एंड मैच करके इसे यूज़ करके ख़त्म करूँगी बस। बाकी किसी को दे तो सकते ही नहीं है। एक ये मिला है, और एक मुझे ये मुझे दूसरी बार या तीसरी बार मुझे फिर से मिला है, और मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे बहुत सही लगा यार, सच में, मतलब अच्छी है इसकी क्वालिटी। ये है लॉरियल का, ये है लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड, और ये बिल्कुल ऐसे पानी की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है। देखो बिल्कुल वाटरी है इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख रहे हो ना, ये देखो दिख रहा है आपको, पर बड़ा सही है यार, ये बहुत सही लगा मुझे ये भी। मैं अगर कभी मन करा अपना नाइट का स्किन केयर थोड़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि रात में मैं आजकल रेटिनॉल लगा रही हूँ, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। रेटिनॉल मुझे बहुत सही लग रहा है, उससे अपनी स्किन में थोड़ा सा फ़र्क भी आया है, और रिंकल्स जो थोड़े ज़्यादा होने लगे थे वो थोड़े कम की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे रेटिनॉल से लग रहा है, तो मैं रेटिनॉल लगा रही हूँ। बिकॉज आई एम 32, तो मेरे लिए रेटिनॉल अब इस वक्त ज़रूरी है। तो जब मुझे कभी मन करेगा कि मैं अपना नाइट का स्किन केयर थोड़ा चेंज करूँ, तब मैं इसको यूज़ करूँगी, लेकिन मैं इसको ख़त्म तो करूँगी यार, जाहिर सी बात है, फ्री में मिला है तो उसको तो ख़त्म कर ही देंगे। अपने लोग स्किन केयर से सनस्क्रीन से पहले लगा लेंगे या कभी भी। और अगला जो मुझे मिला है फ्री, वो मुझे ये मिला है नायका से, और ये सब टेस्टर टाइप के ही हैं। ये है राइस वाटर एंड नायासिनामाइड सिंपली ब्राइट फेस वॉश प्लम का, जो कि मुझे प्लम की 2 सनस्क्रीन के साथ फ्री दिया है शायद उन्होंने, और ये मैंने कभी यूज़ करा नहीं है, इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो देखेंगे। अरे नहीं, रुको रुको, अभी और चीज़ें बची हैं, अभी और चीज़ें बची हैं। तो अब मैंने लास्ट जो प्रोडक्ट बचे हैं वो ये 2 चीज़ें बची हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये जो सनस्क्रीन है ये रेने की सनस्क्रीन है, SPF 70, जो कि आपको पता है ये शायद तीसरी चौथी पांचवी बार खरीद रही हूँ मैं इसको, भी मैं बहुत बार खरीद चुकी हूँ। ये मुझे बहुत सही लग रही है आजकल, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। 3% मल्टीविटामिन, 2% पेप्टाइड, 2% नियासिनामाइड, SPF 70 और पोर मिनिमाइजिंग है। सबसे बड़ी बात बस यही चीज़ें हैं इसके अंदर, इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। और मेनली ये आँखों के आसपास जलन नहीं करती, बस आँखों के अराउंड ये जलन नहीं करती, यही मेरा कारण है इसको बार बार खरीदने का। और जो नया मैंने इस बार फर्स्ट टाइम मंगाया है वो मैंने ये लॉरियल का ड्रीम लेंथ मंगाया है, नो हेयर कट क्रीम। देखो मैं आजकल अपने बालों के संग थोड़ा कुछ करने की सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अभी आजकल यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, अपनी वीडियो थोड़ी वायरल जा रही हैं, लोग अपने को देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मतलब इनके बाल भी ऐसे ही हैं, ये अपने आप को ग्रूम ही नहीं करती हैं। भैया देखो नेल्स ग्रूमिंग तो हमसे ना हो पाएगी, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब लगता है अपने नाखूनों के साथ कुछ करने के बाद, तो आई कांट हैंडल, ठीक है। और नेल पॉलिश तक तो लगाने का टाइम मिलता नहीं है, जब से बिटिया रानी हो गई हैं तो उनको लगानी है पहले, ये सब शादी से पहले के चोटले थे, अब हो ही नहीं पाते हैं। हाँ चलो अब आते हैं बालों पर। तो बालों की केयर थोड़ी बहुत करना मुझे पसंद है, और बालों की केयर के नाम पे मैं अपने सर में 1 साल हो गया मैंने तेल भी नहीं डाला है, समझ रहे हो तुम, 1 साल 1 ईयर कंप्लीट मैंने तेल भी नहीं डाला है। और मेरे सर टचवुड, मैं गंजी वंजी कुछ भी नहीं हो रही हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। और मैंने ये सुना है कि देखो जिस चीज़ को जितना कम छुओगे वो चीज़ उतनी कम खराब होगी। अगर आप अपने बालों को कम छेड़ोगे तो बाल कम सत्यानाश होंगे, चेहरे को कम छेड़ोगे चेहरा कम सत्यानाश होगा, सीधी सी बात है। तो मैं हेयर स्मूथनिंग कराने के पीछे आकर पड़ी हूँ कि मैं स्ट्रेटनिंग करा लूँ, केराटिन करा लूँ, कुछ तो करा लूँ, बाल स्ट्रेट करा लूँ, थोड़ा लुक अपना चेंज कर लूँ। पर मेरे पति मना कर रहे हैं, नहीं नहीं तू रहने दे, बाल ख़राब हो जाएंगे। वो सही कह रहे हैं, जिन लोगों ने कराया है उनके बालों की हालत मैंने देखी है
कि क्या हुई है, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। बाकी मैं देखो वो क्या कहते हैं उसे, सीरम वगैरह लगाती हूँ, मेरे बाल उलझते नहीं है, अच्छे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। पर अपने को ना थोड़ा वेवीनेस बालों में से हटानी है, एकदम स्ट्रेट करने हैं। अब एकदम स्ट्रेट तो इससे भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन अपने को क्या चाहिए, ऐसे बालों में हाथ डालो, बाल सीधे बिल्कुल हाथ पार हो जाए बालों में से, तो ऐसे मुझे इसमें बाल चाहिए, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। और देखते हैं इसके बारे में मैंने रिजल्ट तो काफ़ी पॉजिटिव पढ़े थे, तो मुझे लगा, और लॉरियल वैसे भी हेयर केयर में एक्सपर्ट है, इसलिए मैंने इसको अपनी इस बार बकेट लिस्ट में शामिल किया। तो इस बार जो मैंने फर्स्ट टाइम चीज़ें ट्राई करी हैं वो ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम मंगाई हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करी हैं, और चारों ही मुझे बड़ी सही लग रही है। इसकी जो MRP है 550 रुपये है, और 400 समथिंग रुपए का मुझे मिल गया था। तो ये था मेरा वीडियो, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ ना सही यार, दिल बनाया करो, दिल बनाया करो, प्लीज़ दिल बनाया करो तुम मेरी वीडियो में, ठीक है। और सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। लिंक ना मिले तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इंस्टाग्राम का नाम भी मैं यहाँ पे दे दे रही हूँ, जाके इस पर मुझे मैसेज कर देना, इस वाली ID पे, इंस्टाग्राम पे। और फिर भी ना मिले तो तुम मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं अपने यूट्यूब के सारे कमेंट चेक करती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ, ईच एंड एवरी वन। कोई मुझसे आगे ये नहीं कह सकता कि आप रिप्लाई नहीं करती हो। मेरे पास कभी कभी इतने सारे कमेंट भर जाते हैं, मैं सोचती हूँ कैसे, फिर मैं टाइम ले लेके सबका रिप्लाई करती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइज। लव यू ऑल, तब तक के लिए बाय, मिलूंगी अगली वीडियो में। और होली वाला ब्लॉग मैंने अभी जस्ट डाला है, जाके देखो, बहुत सारे व्लॉग्स एंड हॉल्स एंड वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके देखो, एक्सप्लोर करो मेरे चैनल को, मज़ा आएगा तुम्हें देख के, पता है। बाय बाय।